यूट्यूब में, और उसका बेनिफिट मिल जा रहा है, तो अंततः कहना तो यही पड़ेगा कि आप लोग का मेहनत है। मेरा है एक, हम ऑर्गेनाइजर के रूप में, कन्वेनर के रूप में उसको सहेज रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं उस पर। बट इनपुट कहीं ना कहीं से सारे लोग जो हमें एक तरह से चाहने वाले हैं, हमारे पे डिपेंड हैं, या हम पे थोड़ी सी सहानुभूति रखते हैं, जुड़े हुए हैं, उन्हीं लोगों की, या जिनको कुछ हमसे किसी न किसी डायरेक्ट रूप से फायदा हो रहा है, वही लोग हैं। तो ये रिक्वेस्ट रहता है, आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, और ग्रुप में मैं लिखता भी हूँ कि आप लोग के भी यार्ड में अपना भी बहुत सारा स्पेशल वर्क चलता है, मशीन वर्क चलता है, ट्रैक्शन वालों का वर्क। जब यार्ड में हम कहीं घूमते हैं ना, क्योंकि मैं बहुत कम जाता हूँ, जब जाते हैं तो कुछ बनाते हैं, जो बाकी हमारे काम करने वाले लोग हैं वो दिन भर में 3-4 घंटे तो यार्ड में घूमते ही घूमते हैं। तो यार्ड में बहुत सारे ऐसे वर्क चलते हैं, इंजीनियरिंग का, ट्रैक्शन का, ओएचई का, या कोई स्पेशल ट्रेन पार हो रही हो, बहुत सारी चीज ऐसी मोमेंट मिलती है जो आम पब्लिक के लिए एक यूनिक मोमेंट है। हमारे लिए एज यूजुअल है, रेगुलर है, आम पब्लिक के लिए यूनिक है। हम कोई चीज गियर मेंटेनेंस करते हैं, कुछ नई चीज को देखते हैं, तो उस समय क्या है कि 2-3 लोग तो हम साथ में होते हैं। काम करने के समय एक आदमी को मोबाइल पकड़ा देते हैं कि भाई 2 मिनट की वीडियो बनाओ, वो बना के और फिर ग्रुप में डाल देता है, तो हमारे पास एक इनपुट आ जाती है। उस इनपुट को हम शाम को यूट्यूब में डाल देते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, जरिया हैं। तो मतलब क्या है कि इतने लोग जो हमसे जुड़े हैं, जैसे आप लोगों में से लगभग 250-300 के मेंबर हैं, तो 250-300 में से अगर 10 लोग भी मुझे वीडियोज भेज देता है, तो मेरे पास 10 नए वीडियोज रोज आ जाएंगे। इसमें हमारे पास जुड़ने वाले में ओईएम के लोग हैं जो नए नए वर्क करते हैं, डीएफसीसीएल के लोग हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्शन ही वर्क चल रहा है, आरबीएनएल के लोग हैं जो सिर्फ नए वर्क ही कर रहे हैं, जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक के लोग हैं, आप जैसे एनएफआर में हैं तो उधर से लेके पूरा गुजरात तक के लोग हैं। तो पूरी इंडियन रेलवे की टीम मेरे साथ है। तो इस टीम के साथ अगर हम मेहनत करें ना, तो गोल्डन बटन क्या, हमें लगता है कि 100 मिलियन वाले जो प्लेटिनियम बटन है आगे चल के वो भी मिल जाएंगे। तो चला जाए, देखते हैं, कारवां चल रहा है। रिक्वेस्ट यही रहेगा कि इसमें आप लोग के यार्ड में भी, बड़ी नहीं, 1-2 मिनट की कुछ भी अच्छी चीजें दिखती हैं रेगुलर मेंटेनेंस और स्पेशल वर्क में, तो प्लीज वो जो सीएम झा फैमिली है उसमें डाल दीजिए। आप लोग के शुक्रगुजार रहेंगे, आभार रहेगा मेरा। कभी 2-4 पैसे कमा लिए तो एक हम लोग एक कम्युनिटी जो गैदरिंग होती है वो भी हम अराइज कर पाएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। पैसे का तो ही काम है मेरा, मुझे जो समझ में आई है, 2 नहीं 3 काम जो शास्त्र में लिखा है, दान, भोग या नाश। तो दान पैसा का वही कर सकता है जो मेहनत से कमाता है। जो चोरी का पैसा कमा रहा है, जो कहीं से बेईमानी करके कमा रहा है, घूस का पैसा कमा रहा है, वो जीवन में दान नहीं कर सकता है। उसके 2 कारण हैं। एक कारण ये है कि अगर वो दान अधिक करेगा तो रडार पे आ जाएगा ईडी का कि तुम पैसा कहां से ला रहे हो, इनपुट कहां से है, तो वो दान नहीं कर सकता है बहुत अधिक। और थोड़ी बहुत अगर करेगा तो चोरी का पैसा है, उसका कोई वेटेज नहीं है। यानी आप फ्रंट में आके दान नहीं कर सकते, कोई बड़ी पार्टी नहीं कर सकते हैं, कुछ ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हैं, कुछ बड़ी सी गाड़ी नहीं खरीद के घूम सकते हैं, क्योंकि आप रडार पे आ जाएंगे। आमदनी 40,000 महीने की है और 4 करोड़ खर्च कहां से कर रहे हो। भोग, भोग भी नहीं कर सकते हैं। बहुत अधिक खर्च दिखाएंगे आप तो, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, आई कार्ड है, इनकम साल भर की 8 लाख, खर्च किए 20 लाख, 2 साल बाद इनकम टैक्स और ईडी वाले का दबोचे जाएंगे। तो वो भोग भी नहीं कर पाता है। पैसा सिर्फ चुरा के कमाना और छुपा के कहीं ना कहीं जमीन खरीद के, घर खरीद के रखा रहना, इसके अलावा उपभोग नहीं है। और शास्त्र में लिखा है कि दान भी आप नहीं कर पाए, भोग भी नहीं कर पाए, तीसरा कैटेगरी में जाएगा। और तीसरे कैटेगरी में जब वो पैसा जाएगा तो अगली पीढ़ी धन के नाश के साथ साथ उसकी कैरेक्टर का भी नाश होना शुरू होता है। इसलिए आप देखेंगे कि जो आदमी गलत पैसा कमाता है वो मे भी कुछ दिन अपने लिए थोड़ा सा सुख कर ले, लेकिन उसकी अगली 1-2 पीढ़ी फिर खत्म हो जाती है। अगर आप सही जेन्युइन पैसा कमा रहे हैं, तो मान लिया जाए किसी की आमदनी 1 करोड़ रुपया सालाना है, मान के चलिए, एक एग्जांपल के तौर पे 10 मिनट समय लेते हैं, आप लोग का क्लास तो चलती रहेगी, ये सब भी चीजें होनी चाहिए। मैं बहुत सोचता हूँ कि कोई आदमी अगर साल भर में 1 करोड़ कमाता है, कितने जीरो होंगे पता नहीं, 7 होगा लगता है, 3 4 5 6 7, 3 3 6 7 हो गया, इतना कमाता है। वो कुछ भी खाएगा ना, A1 कैटेगरी की जो उपभोग करने की चीजें हैं, खाना पीना रहना सब चीज मिला के, तो साल में 10-12 लाख से अधिक खर्च नहीं होगा उसका। बच जाते हैं 90 लाख। इस 90 लाख का वो क्या करेगा। तो एक समय आता है उसके पास, क्योंकि इनपुट तो जनरेशन बना लिया ना, उसके पास ये 1 करोड़ की सालाना अर्निंग बन चुकी है। तो वो क्या करेगा, करता है वैसे लोग कि इस 90 लाख में से 30-40 लाख रुपए फिर इस इनपुट में लगा के 30-40 लाख रुपए दान करने का सोचने लगता है।
कि कोई फंड खोल दिया, कोई ऑर्गेनाइजेशन खोल दिया, कोई एसोसिएशन बना दिया, कोई फाउंडेशन बना दिया, कोई सीएसआर के तरफ में काम करने लगा, और ये 40-50 लाख वहां काम, तो ये दान आता है कि हर जगह आपके नाम आएंगे। अडानी फाउंडेशन ये कर रहा है, रिलायंस फाउंडेशन ये कर रहा है, ये फाउंडेशन ये काम कर रहा है, मंदिर बनवा रहा है, जो भी जिसको जहां करना है वो अपना काम कर रहा है। तो इन सब कार्य में आपका पैसा सही यूटिलाइजेशन हुआ, उसको बोलते हैं दान। बाकी ये 10-12 लाख के अलावा जितना जरूरत है आप अपने लिए भोग कर रहे हैं, क्योंकि आप ईडी को, इनकम टैक्स को, जो उनकी 30-20% रेगुलर टैक्स है वो दे रहे हैं, वो भी हो रहा है। तो नाश होने के लिए जगह बचता नहीं है। वो अगले 4-5 पीढ़ी तक, जब तक कि उसकी कोई एक ऐसी बिरादरी ना आ जाए जो ऑलमोस्ट वो पैसे का गलत उपयोग करने में लग जाए, तब तक ये धन चलता रहता है। तो मेरा मानना है कि अगर 4 पैसे किसी न किसी तरीके से अधिक आने लगे तो वो अल्टीमेट फायदा सोसाइटी को ही जाता है। आप जिस भी सोसाइटी में है, तो हम लोग सिग्नल सोसाइटी के आदमी हैं, इनकेस कल होगा तो कहीं ना कहीं हो सकता है सारिक जी के पास जाके जम्मू में मिले हम लोग, एक बार पार्टी करें वहीं पे कि चलिए सब मिलते हैं मेरी तरफ से। तो ये बिल्कुल सब बिल्कुल सर, आप बस इरादा बना लो। नहीं, इरादा तो मैंने बताया ना कि समय बनाएगा, अपना कुछ नहीं बनता है। आज जिस जगह पे हूँ, जब 2012 में मैं रेल में आया था तो उस समय बहुत बुरी स्थिति में था। 2016 में याद है कि 15, 13, 14 में 2 लाख रुपए की जरूरत थी अचानक से, तो कितने बैंक का चक्कर मैंने लगाया था, अंतिम में अर्बन बैंक 1 लाख रुपए दिया था, जो रेल वाला बैंक है। आज वही समय है, आप लोग का प्रेम है, बोर्ड लेना था, 2 लाख रुपए का कैश लेके आके चला गया। तो एक समय आएगा, मेहनत चलती जाएगी, इनकम बढ़ती रहती है, उसकी खर्च होने की जगह फिर लिमिट हो जाती है, सोर्स आपके बढ़ने लगते हैं, तो वो सीएसआर में खर्चा होता है। तो सीएसआर वाली जगह आएंगी, कोशिश कर रहे हैं, होना नहीं होना बात की चीजें हैं। तो अभी आज आपने मुझे 1-2 वीडियो भेजा, बहुत अच्छा लगा, वो डाल दिया है मैंने यूट्यूब में। तो हमारे इनपुट आप ही लोग हैं। तो आप लोगों की जो संख्या है, यानी कि हमारे फैमिली मेंबर्स की संख्या इतनी बढ़ते जा रही है कि मुझे इनपुट इतने, वही इसीलिए मैं सोचता हूं मुझे इनपुट इतना मिलेगा कि उस इनपुट से जो फिर यूट्यूब की आउटपुट आएगी वो मैं बांट नहीं पाऊंगा। अभी जो कुछ टोकन मनी भी लेता हूं, मुझे लगता है ये सब भी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब उसके सामने फिर बहुत कम हो जाएंगे। मुझे सिर्फ सेवा में ही लग के जोड़ना पड़ेगा कि लोग जुड़े, वही मेरा पेमेंट है, वही मेरी इनकम है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन बट वो फ्यूचर प्लान है, चल रहा है। स्टार्टिंग सबका संघर्षशील होता है, हमारा भी है, चल रहा है। लेकिन रियलिटी ये है कि सिग्नल की नौकरी करके बीइंग इंचार्ज, ये समय निकाल लेना मेरे लिए बहुत कठिन होता है, बट कोशिश कर रहा हूँ, चल रहा है। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद आप लोगों का। सिल्वर बटन आने से तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया में अभी तक अगर कम लोग जानते थे, तभी बहुत लोग जानने लगे। तो कुछ चीजें आपको अधिक लोगों से परिचय करवा देती है।